इस तरीके की शुरुआत का, क्योंकि वो नया इनोवेशन था, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही और बेसिक इनोवेशन से धीरे 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 वो कई सारे टास्क पूरे करते हुए, कई सारी समस्याओं का हल करते हुए आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। शुरुआती इनोवेशन जब हुआ था बिटकॉइन का, तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टीपीएस, जेएसपी और दूसरे सिस्टम से जुड़ने में कठिनाइयां हुई और इन्हीं कमी को दूर करने के लिए सामने आया मास्टर स्टॉक टेक्नोलॉजी एमएसटी ब्लॉकचेन। आज 21वीं सदी की ब्लॉकचेन आज पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा लहराने वाली ब्लॉकचेन। आज अगर मैं कहूं तो आपसे वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी ब्लॉकचेन जो अपनी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। आज पहली ऐसी ब्लॉकचेन जो अपनी कंट्री करेंसी में काम कर रही है। आज पहली ऐसी ब्लॉकचेन जिसका स्टेबल पॉइंट 100% बैंक लिक्विडिटी के साथ आ रहा है दोस्तों। और आज पहली ऐसी ब्लॉकचेन जिसने हमें वैलिडेटर पार्टनर बनने का मौका दिया। क्या आज से पहले क्या आप वैलिडेटर पार्टनर बने हैं किसी ब्लॉकचेन के? नहीं। क्या ये चीज हमें पता थी? नहीं। तो ये 4 यूनिक पॉइंट आज हमें एमएसटी ने दिए हैं। चलो आज समझते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है और इसमें डेप्थ में जाते हैं। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। एमएसटी ब्लॉकचेन नेक्स्ट जनरेशन लेयर 1 प्रोटोकॉल है। इसका मतलब कि यह जमीनी स्तर से बनाया गया है और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि आने वाले दशकों तक आधुनिक जरूरत को पूरा कर सके। मतलब ऐसा रोड मैप बना दिया है ब्लॉकचेन में कि आने वाले 10-20 साल तक कोई भी अपडेट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आए, उसको भी आसानी से ग्रैब कर सकती है ब्लॉकचेन। यही कुछ बातें जैसे मैंने अभी 4 यूनिक पॉइंट बताए और आने वाले 20 साल तक, 10-20 साल तक नया कुछ भी होगा ये अपडेट कर सकती है अपने आप को। ऐसे ही कुछ पॉइंट इस ब्लॉकचेन को यूनिक बनाते हैं। हजारों ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड हैंडल करने की क्षमता है इसमें। एडवांस क्रिप्टोग्राफी और मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है इसमें। लचीलापन और अन्य सिस्टम को ब्लॉकचेन से आसानी से जोड़ने की क्षमता है। हर लेन देन का छेड़छाड़ी विरोधी रिकॉर्ड यानी इसके लेजर में, इसके ब्लॉक में, इस यानी ब्लॉकचेन के अंदर जो भी आपका डाटा सेव हो गया उसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एमएसटी ब्लॉकचेन में एक अनोखा कंसेंस मैकेनिज्म है। जैसे पीओएस। ये पीओएस क्या है? मैंने कई बार डिस्कस भी की है मीटिंग में, जूम पर। माइनिंग क्या है, मिंटिंग क्या है, कॉइन कहाँ से आता है, इससे रिलेटेड बातें होंगी हमारी। लेकिन चलो आज मैं ऐसे छोटे से पॉइंट से थोड़े आसान शब्दों से समझाने की कोशिश करता हूँ।
पीओएस होता क्या है? पुराने टाइम में आप जानते थे सभी बिटकॉइन की माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए हमें खुद के सर्वर लगाने पड़ते थे, तो उसे POW बोलते थे। इथेरियम भी उसी टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट हुआ था, POW, प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन 2013 लास्ट में इस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था और अब हमें सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है। अब POS पे काम होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक। सर्वर कहीं, डिवाइस कहीं, ब्लॉकचेन से अटैच हुए और हम वैलिडेटर पार्टनर करते हैं। तो POS होता क्या है? ये दो विचारों को जोड़ता है। इसका मतलब है प्रूफ ऑफ स्टेक। यह विचार लिया गया है कि वैलिडेटर बनने के लिए किसी को अपने टोकन स्टैक करने होते हैं, जितना बड़ा स्टैक उतना ज्यादा नेटवर्क में भरोसा। और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी POA, यह विचार लिया गया है कि केवल पहले से चुने हुए अथॉरिटी वैलिडेटर ही ब्लॉक बना सकते हैं, जिससे गति और क्षमता बढ़ती है, मतलब PPS बढ़ता है। तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ? POSA। वैलिडेटर टोकन स्टैक करने वाली ब्लॉकचेन पार्टनर बनाती है। नेटवर्क अथॉरिटी कुछ वैलिडेटर को चुनता है, वही चुने हुए वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके ब्लॉक जोड़ते हैं। ये वैलिडेटर का काम है। और इसी काम से फायदा क्या होता है? हमें क्या मिलता है? माइनिंग। हम आज मिंटिंग कह सकते हैं, हम आज रिवॉर्ड कह सकते हैं। माइनिंग पुराना सत्ता, उस समय जब माइनिंग बिटकॉइन की हुआ करती, जब अपने खुद के सर्वर लगाने लगे थे। इस ब्लॉकचेन का और क्या बेनिफिट है? हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी, लो ट्रांजैक्शन फीस। आज तक का एक रिकॉर्ड बता रहा हूं मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात और देखी थी कि आज तक की सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस वाली ब्लॉकचेन है MST। आप ट्रांजैक्शन किया कभी? आपने देखा कितनी फीस कटती है? 0.0001 MST, यानी दुनिया की सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस वाली ब्लॉकचेन MST है। इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम न केवल तेज होता है बल्कि डिसेंट्रलाइज भी है, क्योंकि मैंने जो अभी आपको वैलिडेटर के बारे में, यानी हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो वैलिडेट करने के बाद वैलिडेटर के पास जो माइनिंग के रूप में उसे रिवॉर्ड मिलता है। ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होती है ब्लॉकचेन। सुरक्षा की बात करें तो MST ब्लॉकचेन में एलिफेंट कर्व क्रिप्टोग्राफी, मल्टी सिग्नेचर एक्सेस, जीरो नॉलेज ग्रुप जैसी तकनीक शामिल है, जो इसे साइबर हमलों से सुरक्षित बनाती है। वास्तविक दुनिया में उपयोग क्या है? ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आम जनता के लिए, आम लोगों को समझने के लिए है, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो इसीलिए मैंने आगे एक और शब्द जोड़ता हूं, वास्तविक दुनिया में उपयोग क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब तो ठीक है, ये तकनीक की बात है, ठीक है, हमारी जिंदगी में इसका उपयोग कहाँ है? तो आइए कुछ उदाहरण से देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर क्या आप क्या क्या कर सकते हैं इसका? सीधा कनेक्शन, मतलब कलाकार, लेखक अपने फैन से सीधे जुड़ सकते हैं बिना किसी के माध्यम से। सुरक्षित रिवॉर्ड,
ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने फैंस को टोकन, एनएफटी जैसी डिजिटल एसेट्स भी दे सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट, फैंस को ऐसा म्यूजिक, आर्टवर्क, बुक का हिस्सा या वीडियो दिया जा सकता है जो सिर्फ ब्लॉकचेन वॉलेट के जरिए एक्सेस हो। यानी आने वाले टाइम में आज हम लेखकों की जो किताबें पढ़ते थे, वीडियो देखते थे, वो सारी की सारी ब्लॉकचेन पर आ सकती है। आने वाले टाइम में वो लेखक जो अपने डायरेक्ट फैंस से जुड़ सकता है, उनको रिवॉर्ड या वो खुद उनको ट्रांजेक्शन डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कर सकता है। क्रिएटर को पूरा पेमेंट सीधा मिल सकता है। ऐसे सारे प्रोजेक्ट इसका पर यानी ब्लॉकचेन पर आने वाले हैं। किसी भी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, उसको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। कम्युनिटी बिल्डिंग, फैंस भी टोकन होल्डर बनाकर, यानी फैंस भी टोकन होल्डर बनकर क्रिएटर को ग्रोथ में पार्टनर बन सकते हैं, यानी उसकी ग्रोथ में पार्टनर बन सकते हैं। आप अपना टोकनाइजेशन सिस्टम लाके इस ब्लॉकचेन के ऊपर, उदाहरण के लिए कोई लेखक अपनी नई बुक का एनएफटी बनाकर बेच सकता है, जिससे खरीदार को बुक का डिजिटल वर्जन मिल सके और ऑनलाइन लाइव मीटिंग भी ज्वाइन कर सके और क्वेश्चन आंसर भी कर सके। यानी जैसे आज की तारीख में हम आज जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जूम, हम उससे घर बैठे सारी बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। ये सारी चीजें अभी तक बैक पे है, एप्लीकेशन पे, लेकिन बैक एंड में अब ये सब ब्लॉकचेन से जुड़ने जा रही है। आने वाले समय में ज्यादा नहीं, कुछ सालों के अंदर आपको हर चीज, हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट से लेकर कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट से लेकर छोटे व्यापारी तक ब्लॉकचेन पर दिखेंगे। आप अपना व्यापार ब्लॉकचेन पर सुरक्षित कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, डिग्रियां ब्लॉकचेन पर दर्ज हो सकती हैं, जिससे कि कोई भी डुप्लीकेट नहीं बना सकता। डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू, आर्थिक मॉडल और इनामी प्रणाली, यानी एमएसटी एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका आर्थिक मॉडल। और एमएसटी ब्लॉकचेन का एक और महत्वपूर्ण पहलू, वो क्या है? प्राइस। क्या है? आज चलो ये तेजी समझ लेते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन में हर 3 सेकंड में, आपको पता है ना इसके बारे में क्या? कुछ लोगों को पता है कि एमएसटी से हम रिवॉर्ड कैसे ले पाते हैं और वो कैसे आता है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है और हर ब्लॉक में 200 कॉइन होते हैं। वो 200 कॉइन सभी वैलिडेटर्स में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। सभी वैलिडेटर पार्टनर को बराबर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको सबको मॉर्निंग में अपने आप आपके वॉलेट में कॉइन आ जाता है। यदि कोई यूजर अपने एमएसटी कॉइन को किसी भी वैलिडेटेड नोड में स्टैक करता है तो वह उस नोड का पार्टनर बन जाता है और उससे उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। यानी जो माइनिंग आपको आ रही है डेली, आप उससे स्टैक करते हैं तो उसे स्टैकिंग से आपको रिवॉर्ड मिलता है। यही POS है, प्रूफ ऑफ स्टैक। यह मॉडल नेटवर्क को सुरक्षित रखता है, वैलिडेटर और स्टैक होल्डर को लगातार प्रोत्साहन मिलता है, जिससे एमएसटी ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम मजबूत बनता है। इसके अलावा हर 2 साल में हॉल्विंग होती है, जिससे सप्लाई नियंत्रित रहती है और क्वाइट का मूल्य भी इससे, या हर टोकन होल्डर को वोटिंग का अधिकार भी है।
आप तय कर सकते हैं कि भविष्य में कौन सी नीतियां लागू होंगी और कौन से अपग्रेड होंगे और कौन सा नेटवर्क किस दिशा में आगे बढ़ेगा। मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि MSP ब्लॉकचेन केवल एक टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि यह एक डिजिटल नींव है, फाउंडेशन है। और अब हम गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और छोटे व्यापारी सहित पारदर्शिता के तरीके से कारोबार कर सकते हैं और आम उपयोगकर्ता एक भरोसेमंद डिजिटल दुनिया का अनुभव कर सकता है। मैं अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करूंगा, क्योंकि ये चंद आसान वर्डों में MSP ब्लॉकचेन क्या है ये समझाने की मैंने कोशिश की है। अंत में मैं यही कहूंगा कि MSP ब्लॉकचेन ऐसे भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रही है जहां तेजी से सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास का साथ मिलते, सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास का साथ मिलता है। ये केवल लेन देन का माध्यम नहीं, बल्कि नया इनोवेशन और सहयोग का आधार है। आइए हम सब मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बने। आर यू रेडी? ऑलरेडी हो। एक और नई डिजिटल दुनिया का निर्माण करें। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा और काफी समय कम होने की वजह से